सर एक ना मैंने वेब सीरीज देखी थी डार्क, नेटफ्लिक्स पे, टाइम ट्रैवल के ऊपर। अच्छा। तो उसमें वो अलग अलग सेम ही सिचुएशन अलग अलग टाइम डायमेंशंस में जाके वो चेंज कर रहा है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या रियल में? आप ओके, टाइम ट्रैवल। देखिए हमारे पास आज तक कोई एविडेंस नहीं है टाइम ट्रैवल का, लेकिन अगर आप आइंस्टाइन का जो जनरल रिलेटिविटी है उस थियरी को देखेंगे तो देर आर पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशंस, जिसमें यू कैन गो बैक टू अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स थ्रू अ वर्म होल, थ्रू एन आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, एंड दैट मे ऑल्सो पुट यू इन अ डिफरेंट टाइम बट नॉट इन द सेम प्लेस। सो वर्म होल क्या होता है? इट्स लाइक अ शॉर्टकट, एक शॉर्टकट के जैसा है इन बिटवीन टू वेरी डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पेस टाइम। तो एक जगह से दूसरी जगह आप नॉट जस्ट इन स्पेस बट ऑल्सो इन टाइम आप पहुंच सकते हो। लेकिन आज तक किसी ने वर्म होल बनाया नहीं है, किसी ने वर्म होल देखा भी नहीं है, बट थियोरेटिकली अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी ये पॉसिबल है। सो इन द फ्यूचर ऐसा टेक्नोलॉजी पॉसिबली हो सकता है जिससे हम ये कर पाए इन द फ्यूचर। इंटरस्टेलर में भी यही दिखाया है उन्होंने, इंटरस्टेलर Wormhole, में वो wormhole वर्म होल दिखाया है, और जिस स्पीड से वो करते हैं, हाँ। जो स्पीड उनकी होती है उससे दे कैन एक्चुअली गो इनटू अदर डायमेंशंस, इनटू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेस टाइम। Different time मतलब zone। हमारा जो यूनिवर्स है उसी के अंदर आप रहेंगे, लेकिन बहुत दूर आप कहीं पहुंच जाओगे और वो दूसरा टाइम भी होगा, नॉट द सेम टाइम। बट सर सिंस टाइम तो लीनियर है, तो बंदा कैसे जा सकता है? अगर ये एग्जिस्ट भी कर जाए फ्यूचर टेक्नोलॉजी से, सिंस टाइम इज लीनियर, तो ये कैसे हो सकता है पास्ट में या फ्यूचर में? टाइम इज लीनियर हियर, बट अगर आप स्पेस टाइम को देखोगे, उसका कर्वेचर देखोगे, वो जो कर्वेचर है, अगर स्पेस टाइम को अगर आप एज ए फैब्रिक देखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप एक हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो स्पेस टाइम कर्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कर्वेचर सिर्फ स्पेस का नहीं है, टाइम का भी है। तो टाइम भी चेंज होता है, शिफ्ट होता है इससे। सो टाइम इज लीनियर ओनली वेयर वी आर हियर, बट टाइम विल ऑल्सो बी रिलेटिव। टाइम भी रिलेटिव है। तो अगर आप किसी बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट के पास हो तो टाइम विल फ्लो वेरी स्लोली फॉर यू। तो अगर आप दो ट्विन्स हो, ट्विन्स ओके, एक ही समय पर आप दोनों का जन्म हुआ है, आप लेट्स से 20 वर्ष के हो, अभी एक आपका जो भाई है उसको मैं एक ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट में बैठाता हूँ, उसको कुछ नहीं होगा, वो दूर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा वो। उसके लिए 1 घंटा जो है वो आपके लिए 20 साल होगा, ये हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। सो टाइम इज नो लॉन्गर लीनियर नाउ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज इफेक्ट है विच इज नोन टू हैपन, क्योंकि उसके बिना जीपीएस नहीं चलेगा। क्योंकि जीपीएस को सैटेलाइट जो है वो ऊपर है अर्थ के, इट इज फर्दर अवे फ्रॉम द मैसिव प्रेजेंस ऑफ द अर्थ। वी आर एट द अर्थ सर्फेस, तो वी आर फीलिंग द मास मोर। तो दो सैटेलाइट्स, उनमें जो एटॉमिक क्लॉक्स है उनका स्पीड अलग है कंपेयर टू द क्लॉक्स ओवर हियर, बहुत छोटा डिफरेंस है। उसको अगर आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो आपके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चलेंगे नहीं ठीक से। सो दैट्स व्हाई फॉर जीपीएस वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट्स ऑफ टाइम डायलेशन। सो ये होता है एक्चुअली। सो टाइम इज नॉट लीनियर एक्चुअली। अरे सर हम तो पॉडकास्ट में कॉन्ट्रडिक्ट कर गए अपनी बातों से। कैसे कैसे कैसे? मतलब प्रीवियसली आप साइक्लिकल टाइम की बात कर रहे थे, मैं लीनियर टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि टाइम साइक्लिकल है, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, देयर इज नो कंट्राडिक्शन व्हाटसोएवर। नाउ सिंस यू आर सेइंग कि वो जो उन्होंने बनाया वो एग्जिस्ट नहीं करती टाइम ट्रैवल की, वो जो आप 2 होल्स की बात कर रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं करता अभी फिलहाल, हमने कभी देखा नहीं, कभी देखा नहीं है। हाँ। बट देयर आर एविडेंसेस कि पीपल हैव टाइम ट्रैवल्ड इन पास्ट। देयर आर क्लेम्स। एविडेंस और क्लेम्स में क्या फर्क होता है? मैंने कहा कि भाई मेरे पास पर है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, तो ये मेरा क्लेम है, वो आपके एविडेंस को मैच नहीं कर रहे, राइट? बट दोस क्लेम्स वर लाइक कि जो लोग एक्चुअली पास्ट में गए थे ना, हाँ, उन्होंने ये देखा, वो देखा। रैंडम यूट्यूब वीडियो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली, तो उसमें ये था कि जो उसके पहनने का स्टाइल था ना वो 21st सेंचुरी का था, और वो था कि कभी किधर कौन सी सेंचुरी में पास्ट में। उसका प्रमाण क्या है हमारे? फोटोज हैं बस। जस्ट पिक्चर्स। अब 300 साल पहले किसने फोटो निकाली? हाँ, किसने निकाले फोटो 300 साल पहले? उस समय कैमरा नहीं था। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती लोग फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू लुक एट इट लॉजिकली, वेरी सिंपल। लॉजिकली देखो आपके पास एक्चुअल प्रमाण है कि नहीं। अभी कोई कहता है कि ये था वो था, तो आप उसको उसके एविडेंस को एग्जामिन कीजिए, वेरी सिंपल। लॉजिकली वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो ये कह रहा है कि मैंने 500 साल पहले इसकी फोटो निकाले थे, हाउ डज इट वर्क? उस समय फोटोग्राफी का टेक्नोलॉजी था ही नहीं, है ना? सर आई रियली वांट टू नो दिस थिंग। आपने इस बारे में पढ़ा डार्क साइड ऑफ मून? हाँ, है ना, उधर कहते हैं कि एलियंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, प्रमाण है? सर वो तो हम आपसे जानना चाहते वही हैं। आपसे, क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा होगा। तो डार्क साइड ऑफ मून क्या है? हमारा जो मून है
चंद्र और अर्थ ये दोनों एक रेजोनेंस में है, मतलब जो मून का जो रोटेशन का जो स्पीड है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इट टेक्स फॉर इट टू डू वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसके कारण से हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखता है, दूसरा साइड हमें कभी दिखता नहीं है। सो कभी भी हज़ारों लाखों वर्ष तक किसी भी ह्यूमन बीइंग ने आज तक डार्क फार साइड ऑफ द मून देखा नहीं है अंटिल द 1960s, जब हमने सैटेलाइट्स, अमेरिका और रशिया ने सैटेलाइट्स भेजे। आई थिंक सबसे पहले रशिया ने भेजा था, यूएसएसआर ने, तो उन्होंने सबसे पहला फोटोग्राफ निकाला ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। और अब तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स आ चुके हैं एट्सेट्रा। इस समय चाइना ने एक लैंडर भी रिसेंटली भेजा था टू द फार साइड ऑफ द मून, वहाँ से सैंपल्स निकालना एंड डू सम साइंटिफिक रिसर्च। तो हमारे पास अब तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, बहुत कुछ है, वहाँ पर ऐसा कोई एलियन एक्टिविटी उन फोटोग्राफ्स में तो दिखता नहीं है हमें। और ऐसा कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज हमने थ्रू द फोटोग्राफिक एंड अदर ऑब्जर्वेशनल एविडेंस कुछ देखा नहीं है। फार साइड ऑफ द मून का एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्पेशल है, वहाँ पर कोई रेडियो नॉइज़ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ नहीं है। अगर आप जो नियर साइड ऑफ द मून है जो हमें दिखता है, वहाँ पर आप अगर किसी एस्ट्रोनॉट को भेजोगे तो वहाँ पर क्या है कि इट इज़ अ वेरी नॉइजी एनवायरनमेंट। हमारे अर्थ में जितने भी रेडियो स्टेशंस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, वो सब वहाँ पर जाते रहते हैं। इट्स अ वेरी नॉइजी प्लेस। अगर आप वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड करोगे ट्रांसमिशन, तो बहुत सारे और ट्रांसमिशन आएंगे आपको, तो आपको प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा टू फाइंड योर ट्रांसमिशन। सो इट्स अ वेरी नॉइजी एनवायरनमेंट। पूरे अर्थ का जितना भी नॉइज़ है सब वहाँ पर पहुँचता है, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़। अगर आप फार साइड ऑफ द मून पे जाओगे, वहाँ पे शांति है, कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि इट इज़ शील्डेड फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि आधा मून उस तरफ है जिसको सब मिल रहा है और इस तरफ कुछ भी नहीं है। सो वहाँ पर अगर आप किसी ऑब्जर्वेटरी को बिठाएंगे, अगर आप वहाँ पर एक्स्ट्रा टेलीस्कोप को भेजेंगे, रेडियो टेलीस्कोप रखेंगे, या फिर अगर आपको एलियन सिग्नल्स ढूंढने हैं, वहाँ पर अगर आप ट्रांसमीटर रिसीवर बिठाएंगे तो आपको क्लीन सिग्नल मिलेगा। तो उतना है वहाँ पर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी काम पीसफुल प्लेस। वहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन एलियंस का एविडेंस हमें नहीं मिला है आज तक। अगर होंगे तो छुपे हुए हैं। हाँ, अभी एविडेंस नहीं मिला, बट एविडेंस की बात की जाए एलियंस की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है, मतलब अगेन मानसरोवर जो है, वहाँ पे एलियंस आए हैं। अगेन ये भी हो सकता है कि लोग क्लेम कर रहे हो मिस्टीरियस प्लेस कही जाती है, लेकिन इस बात में थोड़े बहुत प्रमाण है। मतलब कुछ लोगों ने ऐसे वीडियो निकाले हैं कैलाश के कि वहाँ पर उसके शिखर के आसपास कुछ लाइट दिखती है उड़ती हुई। ऐसे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं। अभी ये कितने ऑथेंटिक है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने ये वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे। तो कुछ तो आधा अधूरा प्रमाण थोड़ा बहुत मिलता है वहाँ पर हमें। सो दैट्स व्हाई आई वुड बी अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग दैट कि वहाँ पर क्या है। तो ये जो जगह है वो तिब्बत में है अभी इस समय, टेम्पोररीली चाइनीज़ हैंड्स में है। टेम्पोररीली हम जाएंगे वहाँ पर विद द इंडियन आर्मी इवेंचुअली। तो वहाँ पर दो लेक से, एक है राक्षस ताल, उसके बाजू में है मानसरोवर। राक्षस ताल पूरा सॉल्ट वाटर है, गंदा पानी है, मतलब हम पी नहीं सकते, मर जाएंगे। और उसके बाजू में ही मानस सरोवर जो स्वीट वाटर है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती है। और उसके आगे है कैलाश पर्वत, जो अगर कैलाश पर्वत का अगर आप शेप देखोगे ना, तो आपको समझेगा कि भारत के जितने भी महान टेम्पल्स है, दे हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट द शेप ऑफ द कैलाश पर्वत, स्पेशली शिव जी के टेम्पल्स। 4 साइड से उसके ऑलमोस्ट पिरामिड टाइप का उसका शेप है। और लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत अजीब फिनोमेना होते हैं, वहाँ पर आप बुढ़े नहीं हो जाओगे, वहाँ पर आप मर नहीं सकते, अगर आप इंजर भी हो गए आप मरेंगे नहीं वहाँ पे, ऐसी लोग बातें करते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।